नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का। ठीक है, क्लास 8 यानी कि ओरिजिनल PYQ है। PYQ क्लास 8 का देखेंगे हम लोग। साइंस का आज होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैंने हिंदी का अपलोड कर दिया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो हिंदी का भी देख लें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। हाँ, उसमें 51 नंबर से स्टार्ट था। ठीक है, जो 50 की साइंस का है वह 51 नंबर से स्टार्ट है। हाँ, चलिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका क्या है। छोटी कोशिका का नाम बोलना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं सबसे छोटी कोशिका का नाम, तो क्या हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है, 51 का आंसर पहला हो जाएगा प्लाज्मोडियम। माइक्रोप्लाज्मा, इसे प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि डेंगू परजीवी का वाहक है। जो डेंगू है वह किस परजीवी का वाहक है। ठीक है, 52 52 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा आपका मादा एडिस मच्छर। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि कौन सा धातु कमरे के तापत द्रव अवस्था में रहता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कमरे के ताप पर जो ब्रोमीन होता है वह द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। विद्युत सेल, ठीक है, उसमें कितने टर्मिनल होते हैं। तो विद्युत सेल में टर्मिनल कितने होते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो सेल किस प्रकार बनता है, तो सेल एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ठीक है, इस प्रकार से सेल बनता है। और एक से अधिक सेलों के मिश्रण से क्या बनता है हम लोग का बनता है हाँ बैटरी। ये था, एक था तो वह सेल था, लेकिन जो पूरा बन गया वो हो गया आपका बैटरी। और हम लोग क्या जानते हैं कि बैटरी जब भी बैटरी, चलिए बैटरी का बी लिखते हैं, बैटरी प्लस बैटरी यानी कि दो बैटरी जब मिलेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका बैटरा। बैटरा, ठीक है, दो बैटरी के मिश्रण से बना वस्तु क्या बोलते हैं, बैटरा। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। आदर्श ईंधन का गुण क्या नहीं है, यानी 55। 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा, महंगा। आदर्श का हो जाता है आपका सस्ता भी हो जाता है, सहज उपलब्धि हो जाता है। ठीक है, लेकिन महंगा नहीं होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि बल है। बल है, तो बल क्या है, तो बल क्या है, अपकर्षण है। ठीक है, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। ठीक है, पुल या पुश है, जिससे हम किसी कोई भी वस्तु में किसी को ढकेलने या फिर खींचने में बल कार्य होता है, बल लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है 57 नंबर, समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन है। समाप्त कौन कौन सा होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं जो समाप्त होगा आपका, वायु तो कभी समाप्त नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश भी कभी समाप्त नहीं होगा। समाप्त होगा तो खनिज होगा। ठीक है, खनिज जो है वही समाप्त होगा। हाँ, 57 खो गया 3 नंबर। आगे देखते हैं हम लोग 58 नंबर, क्या बोल रहा है कि वैश्विक गर्मी का कारण है। वैश्विक गर्मी का कारण है यानी कि किसके कारण से गर्मी बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से गर्मी बढ़ रहा है। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग क्या है दूषित पानी से कौन सा रोग होता है। दूषित पानी यानी कि गंदा पानी से कौन सा रोग होता है, तो आपका हो जाता है टाइफाइड। टाइफाइड, हाँ। आगे देखते हैं हम लोग क्या है पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी के अचानक जो कंपन करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, भूकंप कहेंगे। ठीक है,
आप लोग गांव में होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि भूकंप कैसे आता है। हाँ, 61 नंबर देखते हैं क्या है कि द्वितीय प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक क्या हो जाएगा, इसमें तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है द्वितीयक प्रदूषक, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। जो कोशिकीय श्वसन का है वो उसका सक्रिय स्थल क्या किसे माना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का माना जाता है। कोशिका की खोज कब हुई थी, ठीक है, कोशिका का खोज कब हुआ था, हम लोग क्या जानते हैं, रोबोट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि पेनिसिल लीड बनाने में किसका उपयोग होता है, पेंसिल का लीड बनाने में किसका उपयोग होता है, तो आपका होता है ग्रेफाइट का यूज, ठीक है। आप लोग जब इस की पेंसिल देखिएगा तो आप लोगों को इस प्रकार से बनाया हुआ एक छोटा सा नोक दिखेगा। जो नोक है यानी कि अंदर में उसे किस चीज से बनाया जाता है, तो ग्रेफाइट। आप लोग वहां नहीं देखिएगा तो दिखाई देगा आपको डायरेक्ट कहाँ, नोकी वाला पेंसिल में। तो नोकी वाला पेंसिल जो नोकी होता है वह होता है आपका ग्रेफाइट का बना। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, 65 नंबर। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन मतलब कि जो जीवों से प्राप्त किया गया नहीं है, तो कोयला तो है, लकड़ी, लकड़ी है या नहीं, बताइए आप लोग। उसके बाद फिर प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक गैस, एगो है पेट्रोलियम। तो इसका आपका हो जाएगा जो है लकड़ी, वह हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन नहीं होगा। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ठीक है, जो रगड़ने से, दो वस्तुओं को रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्थिर, स्थिर विद्युत है, ठीक है, रगड़ने से विद्युत उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, विपरीत आवेश के बीच होता है, विपरीत आवेश के बीच क्या होता है, तो विपरीत आवेश के बीच आकर्षण होता है, ठीक है। विपरीत आवेश यानी कि प्लस और माइनस के बीच आकर्षण होगा, और प्लस रहेगा तो होगा आपका विकर्षण होगा, ठीक है, और माइनस होगा तो विकर्षण होगा। लेकिन जब अपोजिट साइड रहा यानी कि प्लस माइनस रहा तो आकर्षण होगा, और माइनस प्लस रहा तो भी आकर्षण होगा। जब भी प्लस प्लस या माइनस माइनस रहा आपका प्रतिकर्षण हो जाएगा, ठीक है, और जब भी प्लस माइनस या माइनस प्लस रहा आपका हो जाएगा आकर्षण, ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, 68 नंबर। हार्मोन क्या है, ठीक है, हार्मोन क्या होता है, क्या है हार्मोन, तो 68 का आपका हो जाएगा आंसर रासायनिक पदार्थ है हार्मोन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है, आपका 69 का हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है, क्षय रोग। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, अत्यंत विषैली मतलब कि विषैली गैस कौन सा है, तो आप लोग का सतर्क क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये बहुत ही विषैली गैस है। अच्छा, 70 दो को दे दिया ना, अत्यंत विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, हम लोग क्या जानते हैं, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वह राइबोसोम में होता है। आगे क्या है, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैलता है, तो क्या होता है, जब एड्स कोई व्यक्ति को हो जाता है तो वो किसके कारण से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, तो एक साथ भोजन करने से, मतलब कि एक साथ जब भोजन करेंगे तब होगा, हाँ, रुधिर रुधिराधान से, यानी कि रक्त जो डोनेट होता है उससे भी होगा, एक दूसरे से
गले लगाने से भी होगा, ठीक है, और शारीरिक संबंध बनाने से भी होता है एड्स रोग का फैलाव। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करता है कौन? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करता है कौन? आपका हो जाएगा इसका आंसर, हाँ, उसमें रसायन एवं चुंबकीय प्रभाव, ये तीनों के कारण से आपका क्या उत्पन्न होगा? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आगे क्या बोला है? दाब का मात्रक है। दाब का ऐसा मात्रक क्या है? 74। 74 का आपका हो जाएगा पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है, ठीक है। पास्कल, पास्कल का ही दूसरा नाम होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। यानी कि ए और बी, यानी कि 3 नंबर आंसर हो जाएगा आपका, 1 और 2। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? 75। 75 का आपका हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। यानी कि ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा, जो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वह हाइड्रा में होता है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो हो जाएगा आपका अम्लीय। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? 78। 78 का हो जाएगा आपके इनमें सभी, वायु भी चाहिए, ईंधन भी चाहिए और ऊष्मा भी चाहिए। ये तीनों चीज चाहिए तभी आग लगेगा, ठीक है। जब भी हम कभी आग लगाते हैं, देखे हैं कभी चूल्हा में आग लगाते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति आग लगाता है तो उस पे वहाँ पे कोई बर्तन ढक दीजिएगा, तो जब तक जलेगा तब तक वहाँ पे आपका वायु रहेगा, यानी कि हवा रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, 80 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक कौन सा है? आपका हो जाएगा रबर। कुचालक मतलब कि जिससे करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, निम्न में कौन सी गैस दहन में उपयोग होती है? दहन में उपयोग होने वाली गैस का क्या नाम है? तो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। जलाने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, बैलों द्वारा गाड़ी खींचना किस प्रकार बल का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा 82। 82 का हो जाएगा आपका पेशी बल, ठीक है, मांसपेशी द्वारा लग रहा है बल। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, एक अधातु जो कठोर होता है वह है क्या है? कठोर कौन धातु होगा? तो हो जाएगा आपका हीरा। हीरा बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, 84 में, निम्न में कौन सा संश्लेषण रेशा है? संश्लेषित रेशा कौन सा है? आपका हो जाएगा रियान। रियान जो है संश्लेषित रेशा है। किसी प्रदूषण से ओजोन परत का क्षय होता है। ओजोन परत का क्षय किसके कारण से होता है? तो अच्छा, हो जाएगा आपका सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से ओजोन क्षय होगा, जिससे हमारे ओजोन परत जब हट जाएगा तब हमारे स्किन पे स्किन रोग हो जाएगा, ठीक है, स्किन कैंसर। आगे देखेंगे हम लोग क्या, एक युगनज में पाए जाने वाला केंद्रकों की संख्या होती है 86। 86 हो जाएगा आपका केंद्रों की संख्या 1 हो जाता है, ठीक है। आगे देखें हम लोग क्या है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किण्वन। किण्वन प्रक्रिया द्वारा चीनी को अल्कोहल में बदलते हैं। आगे देखते क्या है, वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? वृद्धि हार्मोन जो बढ़ाने वाला हार्मोन का जो स्राव करता है वह क्या कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि करता है, ठीक है, यानी कि मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, एक धातु का दूसरे धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा विद्युत लेपन। जब भी कोई धातु महंगे धातु पर उस परत का दूसरे धातु का परत चढ़ता है तो हम लोग उसे बोलते हैं विद्युत लेपन। आगे क्या बोला है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है।
जंतु द्वारा क्या खाद्य पदार्थ है, तो हो जाएगा आपका शहद। ठीक है, दाल तो नहीं होता, ना फल होता है, ना चावल होता है, ये सब पेड़ पौधों के द्वारा होता है, लेकिन जंतु द्वारा होता है शहद, दूध, अंडा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जाता है, तो घर्षण कम किया जाता है तो हो जाएगा आपका ग्रीस के भी द्वारा होता है, तेल के भी द्वारा। घर्षण मतलब कि फिसल पट्टी, यानी कि उसे रखने से पिछड़ते हैं आदमी सब। ठीक है, 91, 91 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि एक टैनपोड जिस प्रकार वयस्क होता है वह है, यानी कि टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह है, वह क्या है, तो 92, 92 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, क्यांतरण, क्यांतरण द्वारा होता है ये। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि मानव कान का श्रवण श्रवतः प्राश्रय प्राश्रय, जो मानव का जो सुनने का जो क्षमता है वह क्या है, वही पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, 93, 93 हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव सुन सकता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है किसमें पाया जाता है, तो हरी पत्तियों में। आगे है 95, आवर्तकाल का ईसाई मात्रक क्या है। आवर्तकाल है उसका ईसाई मात्रक पूछ रहा है। 95, 95 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आवर्तकाल का सेकेंड होता है। आगे देखते हैं क्या है, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है, तो होता है आपका लगभग 9 न्यूटन के बराबर। 7 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो 97, 97 का आपका हो जाएगा सदैव, सदैव बराबर होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। आपतन कोण यानी कि मान के चलिए ये कोई प्लेस है, आपतन कोण इस प्रकार है और परावर्तन कोण इस प्रकार है, तो जो ये बात जो कोण बनेगा वह दोनों का बराबर होता है, वो सदैव बराबर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 58 का क्या है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 98, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 98, तो 99 देखते हैं क्या है, नीम में किसमें बाह्य निषेचन होता है, यानी कि शरीर के बाहर निषेचन किसमें होता है, तो हो जाएगा मेढक में। ठीक है, मादा मेढक जब अंडा देती है उसके बाद पुरुष मेढक उसमें आके अपना वीर्य छोड़ता है, उसके बाद हो जाएगा बच्चा। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, जंतु कोशिका में क्या उपस्थित अनुपस्थित होता है, मतलब कि उपस्थित नहीं होता है। इसका क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार था आपका क्लास 8 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 8 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को सभी विषयों को मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जुड़ जाए। ठीक है, अगले अगले टॉपिक में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।